दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। देखिए, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट को माइंड में। इस कन्फ्यूज़न को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि भारत का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल है ना, भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल और स्वतंत्र होने से पहले अंतिम वायसराय, ये सभी कन्फ्यूज़न जो है माइंड में चलते रहता है ना। बस छोटा सा वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद ये सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएगा, है ना। देखिए, होता क्या है कि जब प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लेता है तब उस समय प्रयोग के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, लेकिन वह बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं होता है। अंग्रेज़ों ने 1773 ईस्वी में, दोस्तों याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाता है, उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में कहा गया कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल होगा, उसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होगा, है ना। तो उस समय वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उस समय कलकत्ता और मद्रास के गवर्नर जनरल को इसके अधीन कर दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स को। और उस समय जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। हालांकि 1757 ईस्वी में ही रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था गवर्नर, लेकिन वह बंगाल का गवर्नर नहीं था, उसे प्रयोग के तौर पर बनाया गया। तो दोस्तों, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, जो कि 1774 से 1785 उसका कार्यकाल है ना। अब आते हैं कि ये जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका कार्यकाल है 1828 से 1835। ये कैसे, है ना दोस्तों? अंग्रेज़ के द्वारा 1833 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट लाया गया, है ना, चार्टर एक्ट लाया गया। उस एक्ट में यह कहा गया कि अब बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगेगा। तो 1833 ईस्वी से बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो उस समय जो शासन कर रहा था, मतलब गवर्नर जनरल था, वह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होगा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जिसका कार्यकाल है 1828 से 1835 ईस्वी। तो ये कन्फ्यूज़न आपको दूर हो गया। पहले से बंगाल का गवर्नर जनरल था और 1833 ईस्वी के बाद वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल हुआ। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ? विलियम बेंटिंक उस समय था, ठीक है। अब देखिए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, इसमें क्या है समझिएगा। देखिए, 1857 ईस्वी का जो महान क्रांति हुई थी, आपको तो याद है, ये है ना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का संज्ञा उसको मिला, उस युद्ध को, मतलब उस संग्राम को। दोस्तों, 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने एक भारत शासन अधिनियम लाया 1858 ईस्वी का। उस अधिनियम में यह कहा गया कि अब गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर वायसराय को स्थान दिया जाए। तो गवर्नर जनरल का पद हट गया और उसको वायसराय कहे जाने लगा। तो उस समय जो यहाँ पर गवर्नर था वह था लॉर्ड कैनिंग। समझिएगा, लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। तो ये बीच में पड़ गया क्योंकि 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें कहा गया कि अब गवर्नर जनरल के पद हटा दिया जाए, अब उसके स्थान पर वायसराय का पद लाया जाए। तो अब बताइए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? तो लॉर्ड कैनिंग। ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक पॉइंट है ना। इसको समझिए कि 1858 ईस्वी में जो शासन अधिनियम आया उसमें गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया गया, वायसराय लाया गया, इसीलिए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है पॉइंट, भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। अब यहाँ पर फिर एक कानून आया। क्या कानून आया? भारत शासन अधिनियम 1947 ईस्वी में फिर से 2 गवर्नर जनरल का पद लाया गया, एक पाकिस्तान के लिए और एक भारत के लिए, है ना। तो वायसराय को फिर हटा करके फिर गवर्नर जनरल लाया गया। तो जब उस समय पद हटाया गया था 1947 ईस्वी में, तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो बताइए अंतिम वायसराय कौन होंगे? माउंटबेटन। तो अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, चूँकि स्वतंत्र जो अधिनियम आया था 1847 ईस्वी में, उस समय भारत आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। अब इसके बाद जो है, क्योंकि इसका कार्यकाल 1948 तक ही था,
तो इसके बाद तुरंत स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया गया। ये सभी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जो इसमें जानकारी दी गई है वह आपको काफ़ी पसंद आया होगा, है ना। तो ये था आज के इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं वीडियो से, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।